नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। त्योहार होली का, लेकिन होली के दौरान कई बार हम सावधानी बरतना भूल जाते हैं, क्योंकि होली त्योहार है रंगों का, हुड़दंग का और मस्ती का। लेकिन इस मस्ती में कई बार हम ऐसा कर बैठते हैं कि न सिर्फ हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है, बल्कि जिन लोगों के साथ हम होली खेल रहे हैं उन्हें भी हम जाने अनजाने नुकसान पहुंचा बैठते हैं। क्या है होली के रंगों के खतरे और कैसे सावधानी बरतें होली खेलते हुए, ये तमाम चीजें आज हम अपने इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ सुनीता दुबे जी है, जो कि पेशे से रेडियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही चेयरपर्सन है मेड्सकेप इंडिया हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ये हमें बताएंगे कि किस तरह से होली के दौरान हम सावधानी बरते ताकि ये रंग आपके चेहरे पर लगे और दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बिखेरे, ना कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाए, आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाए और जिनको आप रंग लगा रहे हैं उनको भी कोई परेशानी उठानी पड़े। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं रंग में ना पड़े भंग, यानी कि जब आप होली के रंगों का इस्तेमाल करें तो कहीं ऐसा ना हो कि इन रंगों के चलते कोई हादसा हो जाए। क्या क्या एहतियात बरते आप इस दौरान, ये हम आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे और किस तरह से आप इन रंगों से छुटकारा पा सकते हैं और ये रंग आपकी त्वचा को नुकसान ना पहुंचाए, इसका भी खास ख्याल आप रखें। हमारे साथ सुनीता दुबे जी मौजूद हैं स्टूडियो में। सुनीता जी, रंग सभी लोग लगाना पसंद करते हैं और हम देखते हैं कि बहुत आजकल कलर जो है वो मार्केट में आ गए हैं। होली खेलने से पहले दरअसल क्या तैयारी बरती जाए कि जब ये रंग आपकी स्किन पर पहुंचे तो वो उसको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि बहुत सारे रंग जो है वो आजकल सिंथेटिक भी होते हैं, तो क्या कुछ किया जाना चाहिए? होली के पहले अगर छोटी छोटी हिदायतें हम अपना ध्यान रखें तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, जो हेल्थ है और कोई डेंजरस चीज़ें होती हैं तो वो अवॉइड की जा सकती है। नॉर्मली जो होती है, एक्सीडेंट बहुत कॉमन है। एक्सीडेंट होना, फ्रैक्चर होना, स्किन का प्रॉब्लम होना, आंख में जलन होना और कभी कभी हम लोग ये भांग पीने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी कभी इस प्यारे से त्यौहार को बहुत ही खतरनाक बना देती हैं। और इसको अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपसे छोटा सा ये है कि आप पहले से थोड़ा प्रिकॉशन लें और देखें कि ये होली आपके लिए बहुत खूबसूरत बन सके। शुरुआती में अगर आप निकलने के पहले अगर आप 20 मिनट पहले अपने बॉडी को पूरी तरह से मॉइस्चराइजर लगाते हैं, उसके बाद आप 20 मिनट कोई भी सन ब्लॉक, कोई भी सन टैन से बचने के लिए सन ब्लॉक लगाते हैं और इसके बाद अगर आपको कोई एलर्जी का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर डर्माशील्ड करके एक आता है, एक बैरियर होता है कलर और आपके स्किन के बीच में। अगर आप उसे लगाते हैं उसके बाद अगर आप होली खेलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट बाल को भी ऑयल कर सकते हैं। अब आपको अगर मान लो बाल में एलर्जी है, हेयर का प्रॉब्लम है, तो आप स्कार्फ भी लगा सकते हैं। आप एकदम टाइट आप प्लेट बना सकते हैं और ऑयल करने के बाद क्या होगा कि जब आप वॉश आउट करेंगे तो एटलीस्ट वो कलर आपके स्किन को हार्म नहीं करेगी और किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट आप स्किन बाकी पूरी बॉडी को आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे कपड़े पहने जो पूरी तरह से आपके शरीर को ढका रहे। आप नेल पॉलिश लगा सकते हैं जिससे आपके नेल प्रोटेक्टेड रहें। इसी तरह से आप पूरे बॉडी में भी आपके मॉइस्चराइजर और अगर आप सन ब्लॉक लगाते हैं तो यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम अबाउट इट। बिल्कुल। लेकिन सुनीता जी, कई बार होता यह है कि हम रंगों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगाने वाले आपको कई तरह के रंग लगा देते हैं और ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है उस दौरान कि कौन किस तरह के रंग का इस्तेमाल कर रहा है। क्या क्या खतरे आजकल जो सिंथेटिक कलर्स आते हैं या फिर जिनमें केमिकल होता है उनमें छिपे होते हैं और वो किस तरह का नुकसान आपकी त्वचा को और आपकी सेहत को पहुंचा सकते हैं? जैसे नॉर्मल जो लेड ऑक्साइड जो कलर होता है, वो जो ब्लैक कलर के लिए होता है, स्पेशली जो ग्रीन कलर होता है, जो ग्रीन जो आई के लिए बहुत डेंजरस और सिंथेटिक कलर माना जाता है। ये इन कलर के डिफरेंट इफेक्ट है, जैसे कि एल्युमिनियम क्रोमाइड है, ब्रोमाइड है। ऑल दिस कलर दे हैव अ लॉट ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑन योर बॉडी। तो आप ये कर सकते हैं कि हो सके अब जितना भी हो नेचुरल कलर आप यूज करें। एक जमाने में हमारे ऐसा था भारत में कि लोग जिस तरह का कलर यूज करते थे 1950 तक, ऐसा था कि लोग नेचुरल कलर यूज करते थे, प्लांट से कलर यूज करते थे और फ्लावर से, जैसे मारीगोल्ड हुआ, रक्त चंदन हुआ, कई ऐसे नेचुरल चीज़ों को लोग यूज करते थे। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन नहीं थे। नॉर्मली क्या होता है, जो सिंथेटिक कलर होता है, जो केमिकल कलर होता है, वो अगर उसे हम यूज करते हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है उसके साथ, जबकि नॉर्मली जब होली में क्या होता है कि एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने एनवायरनमेंट में आता है वो चारों तरफ से स्प्रेड रहता है और जब आप नेचुरल होली कलर खेलते हैं, जब वो धूप से मिलती है तो एक फोटो सेंसिटाइजेशन होता है, आपकी स्किन के लिए भी बेनिफिट होता है और सन के लाइट से मिलने से एक आपको अलग तरह का बेनिफिट मिलता है। लेकिन सेम चीज इसमें भी होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ये टॉक्सिक है।
तो आपकी बॉडी को बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट देता है, मे बी एलर्जी से लेके, एक्जिमा से लेके, स्किन से लेके हर एक तरह का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह का अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी कलर आप यूज करते हैं, स्पेशली हो सके तो नेचुरल कलर यूज करिए। हर कलर की चीजें नेचुरली उपलब्ध हैं। आपको रेड चाहिए तो बीटरूट के कलर्स हैं, आपको अगर आपको येलो चाहिए तो आप टर्मरिक के द्वारा बनाया जा सकता है। तो बहुत सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट ऑलरेडी हमारे बाजार में उपलब्ध हैं। और ऐसे बहुत सारे नेचुरल गुलाल भी एसोसिएशन ने एक है, उन्होंने बनाया है, NRI BI ने, जिसमें आप उस तरह के एक्सक्लूसिवली डिफरेंट कलर के गुलाल यूज कर सकते हैं जो एंटी एलर्जी काइंड होती है। सो आई फील कि यू शुड ऑलवेज गो फॉर नेचुरल कलर। इको फ्रेंडली होली खेलनी चाहिए, पानी को भी अवॉइड करना चाहिए ताकि लोगों का अपने देश का नुकसान न हो, पोल्यूशन भी हटाया जा सके। बिल्कुल, पानी का कम इस्तेमाल करना चाहिए, एक अच्छी राय भी हो सकती है, क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मेडस्केप इंडिया, वो भी दरअसल इन तमाम मुद्दों पर काम कर रही है, क्योंकि आप खुद एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम हेल्थ केयर से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है। और मेडस्केप इंडिया होली पर लोगों को अवेयर करने के लिए किस तरह की तैयारी कर रही है, और दरअसल आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए लोगों को कैसे एजुकेट कर रहे हैं, उनको क्या समझा रहे हैं कि होली पर क्या कुछ किया जाना चाहिए और क्या नहीं? बेसिकली हम लोग लास्ट 3 ईयर से अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ होली खेलते हैं। और ऐसे, क्योंकि वो नॉर्मली क्या होता है, ये बच्चे अकेले रहते हैं और इस तरह की फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाते, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट 3 ईयर से उनके पास जाके और अपने ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए बच्चों को साथ लेकर होली के लिए, स्पेशली ये इको फ्रेंडली होली के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। वो खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे सेलिब्रिटी भी बॉलीवुड के और टीवी स्टार हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, वो भी आते हैं, उनके साथ वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं और एक अच्छा सा माहौल भी बनता है और एक तरह का संदेश भी जाता है कि इको फ्रेंडली और पानी हम बचाना है। एक मैसेज भी ऑर्गेनाइजेशन देती है और बच्चों को भी एजुकेट करती है कि हम लोग नेचुरल चीजें कैसे कर सकते हैं और सेम टाइम इंजॉय भी कर सकते हैं इस फेस्टिवल को। तो इस तरह का प्रोग्राम है जो कि ऑन मंडे को हमारे ये प्रोग्राम में स्पेशली बच्चों के साथ ये प्रोग्राम रखा है ताकि उन्हें पता चले, वैल्यू क्रिएट हो हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे ग्लोब का। दरअसल होली भी ऐसा त्योहार है जिस दिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके आसपास का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो सुरक्षित रहे, ताकि आप भी सुरक्षित रहे और किसी को नुकसान न पहुंचे। टीवी स्क्रीन पर जो आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो तमाम हिदायतें हैं जिनका आप अगर पालन करें या जिनको आप ध्यान में रखें तो आप होली के नुकसानों से बच सकते हैं। आपको फुल स्क्रीन ग्राफिक्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या क्या आपको एहतियात बरतनी चाहिए कि आप होली के रंगों का जो दुष्प्रभाव है वो आप पर हावी ना हो। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर होली खेलते हुए ये रंग आपको नुकसान पहुंचा ही बैठते हैं तो फिर इनके इलाज का तरीका क्या हो सकता है और इनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज तो वो टाइम बाद तो इसमें चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आप कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माय मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए। स्कैम एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश ताकि रंग में ना पड़े भंग में। और हम लगातार सुनीता दुबे जी जो कि रेडियोलॉजिस्ट हैं और साथ ही चेयरपर्सन हैं मेड्सकेप इंडिया की, उनसे ये जिक्र कर रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि होली के दौरान नुकसान ना हो इसके लिए क्या एहतियात बरती जाए, और अगर नुकसान हो ही जाए, मान लिया जाए कि अगर कोई जोर जबरदस्ती आपको कोई ऐसा रंग लगा बैठता है जिससे आपको नुकसान होता है या एलर्जी महसूस होती है, तो फिर उस स्थिति में, उस सूरत में क्या किया जाए। सुनीता जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश तो करते हैं कि हम बहुत इको फ्रेंडली तरीके से होली खेलें या फिर हम रंग जो है वो केमिकल वाले रंग ना लगाएं, लेकिन कई बार कोई शख्स या कोई मेहमान ऐसा आता है और उसके पास कुछ इस तरह के रंग होते हैं, कलर होते हैं कि वो आपको लगा देते हैं और अचानक फिर आपकी स्किन में जो है वो रिएक्शन होने लगता है या फिर जलन पैदा होती है या त्वचा जो है वो कट जाती है या कोई पहले से अगर आपका चोट है वहां पर तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई हादसा पेश आ जाता है तो फिर ताकि वो उसकी जो तकलीफ है वो ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए फिर क्या किया जा सकता है? के लिए है, अगर स्किन में आपको लग रहा है कि एक एलर्जी है, खुजली है और बेसिक थोड़े से इरिटेशन है, पहली बात तो आपको क्लीन करना है। बेबी ऑयल से क्लीन कर सकते हैं, क्लिंजर मिल्क से क्लीन कर सकते हैं, या सिंपल कोई ऑयल से क्लीन करने के बाद आप उसे वॉश करिए। वॉश करने के बाद, और अगर आप गुलाल लगा रहे हैं तो पहली बात को उसको पानी डायरेक्टली मत यूज करिए। पहले उस गुलाल को पूरी पाउडर की तरह होता है जिसको आप निकालिए, उसको ड्राई पूरी तरह से करिए और फिर बाद में उसको जो स्किन को वापस से इरिटेट करता है, एब्रेशन होता है। अगर ज्यादा हो रहा है, यू कैन टेक अ सिट्रोजिन टेबलेट ऑल्सो, सिंपल एलर्जिक एंटी एलर्जिक आप ले सकते हो। और कोई आपको पेन वेन बहुत माइल्ड कुछ है तो यू कैन यूज लैक्टोकेलामाइन ऑल्सो। पर लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा हो रहा है, बर्न हो रहा है, जलन हो रही है, आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो तो इमीडिएटली आप स्किन डॉक्टर को दिखाइए। सेम वे अबाउट द हेयर ऑल्सो, इफ यू हैविंग स्मॉल प्रॉब्लम लाइक छोटा मोटा ईचिंग है तो जस्ट उसको आप ऑयल ऑलरेडी किए हैं, अगर नहीं भी किए हैं तो सिंपल वेरी माइल्ड शैम्पू आप यूज करिए। और माइल्ड शैम्पू यूज करने के बाद अच्छे से कंडीशनर करिए और एक लोकल एप्लीकेशन जो इरिटेशन हो रहा है उसके लिए आप कोई भी जैसे जॉनसन बेबी क्रीम होते हैं वो लगाइए, या सोफ्रामाइसिन छोटा मोटा कट है तो उसके लगाइए। अदरवाइज बहुत ज्यादा है तो अगेन यू कंसल्ट द डॉक्टर। सेम वे फॉर इवन आप जब कुछ खा रहे हैं और आपके खाने के साथ कलर चला गया है और बहुत ज्यादा चला गया है तो नॉर्मली कोशिश करिए कि इसे आप नेचुरल तरीके से उल्टी करके निकालने की कोशिश करिए। अदरवाइज नहीं है तो लेमन जूस हुआ, कुछ ऐसी चीजें पीजिए जिससे आपका वो टॉक्सिन निकल सके। अगर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम है, पूरी तरह से ब्लोटिंग है, आपको पेट में दर्द हो रहा है और यू आर फीलिंग फूड पॉइजनिंग जैसा फील हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और बताइए उन्हें ये प्रॉब्लम है, सो एटलीस्ट आपका क्लीन अप सिस्टम हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीने की कोशिश करिए, बिकॉज होली के टाइम पे इतना हम लोग खेलने में व्यस्त रहते हैं कि भूल जाते हैं कि अच्छे से खाना भी है। जितना भी हो सके अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डालने की कोशिश करिए, हाइड्रेट करिए, क्योंकि जितना हाइड्रेशन अच्छा रहेगा उतना आपका बॉडी अच्छे से इंजॉय भी कर पाएगा और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन कई बार सुनीता जी लोग होली के दौरान बहुत सारा अल्कोहल जो है वो भी कंज्यूम करते हैं। इस तरह का लोग इस तरह से होली मनाते हैं कि नशा भी उसके साथ साथ जुड़ जाता है। क्या अल्कोहल और होली के रंग, इनका कॉम्बिनेशन खतरनाक साबित होता है? अगर रंग भी जो है वो कायदे के नहीं है या उसमें कोई केमिकल मिला हुआ है तो क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन खतरनाक साबित होता है, इसलिए उससे भी बचना चाहिए? जी, जैसे कि नॉर्मली जब भी आप अल्कोहल पीते हैं या भांग भी पीते हैं तो पहली बात को आपको एम्प्टी स्टमक नहीं पीना है, और अगर पीना भी है तो खाने के बाद थोड़ा सा पीना। इवन भांग के साथ भी ऐसा ही है, ये कलर मिक्स हो जाता है तो उसके केमिकल रिएक्शन अल्कोहल में हो सकते हैं जो कि अगेन आपको हो सकता है आपको थोड़ा सा टॉक्सिक लगे। तो बेसिकली यू शुड अवॉइड अल्कोहल ऑन दिस फेस्टिवल। भांग को फिर भी एज ए आयुर्वेदिक उसकी तरह से शुरू किया है, लोग भांग को पीना पसंद करते हैं। अगर वो आपकी एकदम से कंपल्सन है तो बहुत लिमिटेड में पिए। इसके इनफैक्ट आप ठंडा ही पीजिए, इसके दूध पीजिए, और भी कई लेमन जूस हैं और तरह के जो बेवरेजेस हैं आप उसे लेने की कोशिश करिए। और जहाँ तक हो सके अल्कोहल को और या कोई टॉक्सिक ड्रग्स और उसको अवॉइड करिए, क्योंकि पता नहीं चलता एक्सटेंसिव कितना हो सकता है आपको अगर इंजरी होती है। या फिर क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, ट्रेन से लोगों को गिर गए थे क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा भांग कंज्यूम किया था, इतना ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया, तो बहुत सारे लोग ट्रेन से गिर गए थे, बॉडी बैलेंस नहीं थी और एक्सीडेंट्स हुए थे, बहुत सारे मेडिको लीगल इश्यूज हुए थे। तो इन सब चीज को अवॉइड करने के लिए एक नेचुरल पद्धति से अच्छी होली खेलिए, एंजॉय करिए। इस दौरान जो खाना पीना हम लोग अक्सर अमूमन अपने घरों पर खाते हैं तो हम देखते हैं कि क्योंकि होली का त्यौहार होता है तो बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी दूसरी चीजें होती है और इनमें भी
आजकल मिलावट का दौर जो है वो चल पड़ा है, मिठाइयाँ कई बार जो है उसमें अडल्ट्रेशन हो सकता है, उससे कैसे एक आम आदमी बच सकता है? क्योंकि अगर मान लीजिए रंगों से आप बच गए और आपने जो खाया वो आपको नुकसान पहुंचा बैठा, तो फिर भी परेशानी जो है वो आप ही के लिए है, तो उसको कैसे उसके लिए एहतियात बरती जा सकती है? जो होली के टाइम पे जो हम खाते हैं मोस्टली, अगर घर में खाते हैं तो ट्राई टू ईट वॉट एवर एट होम। जो आपके जो भी होली रिलेटेड जो भी फेस्टिवल के जो खाना घर पे बनाते हैं आप उसे खाइए। अगर इससे ज़्यादा बाहर भी खा रहे हैं तो देखिए ज़्यादा ज़्यादा वेजिटेबल फ्रूट ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ऑप्ट करिए जहाँ पे मिक्सिंग कम रहता है। और जो केमिकल मिक्सिंग होता है ज़्यादा, ये जो खोया में मोस्टली देखा जाता है, तो अवॉइड टू ईट द मिल्क प्रोडक्ट आउटसाइड, क्योंकि उसी में वो लोग ज़्यादा मतलब मिक्सिंग ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रोडक्ट में होती है। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए जो जिसके अंदर मिक्सिंग की चांसेस ज़्यादा हैं। तो मिल्क प्रोडक्ट को छोड़ के वेजिटेबल फ्रूट रिलेटेड जो भी रहेगा उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, और वॉट एवर इट इज़ होममेड पे जो भी आपके पास है उस पर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए। बिल्कुल, तो घर का खाना और घर की बनी मिठाइयाँ जो है उनको प्रेफर करें, क्योंकि बाहर की चीज़ आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। और होली जैसे मौक़ों पर दरअसल ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि किस चीज़ में क्या मिलावट हो सकती है। सुनीता जी, ये बात हो गई कि आप होली से पहले ही किस तरह की तैयारी करें ताकि आपको नुकसान ना हो, होली के दौरान अगर कोई हादसा पेश आता है तो उससे कैसे निपटे। लेकिन अक्सर होली जब बीत जाती है, जब सब कलर जो खेल लिए जाते हैं या पानी का इस्तेमाल हो जाता है, उसके बाद लोगों को धीरे धीरे पता लगता है कि कभी रंग नहीं छुटा पाते लोग अपने चेहरे से और शरीर से, या कई बार कुछ घंटों बाद रिएक्शन होता है किसी चीज़ का। अगर ये सब हो जाए, होली का त्यौहार निपट जाए, उसके बाद किसी को कोई तकलीफ महसूस हो, तो वो पहले तो कैसे रंग छुटाए अपने शरीर से? क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई दिन तक भी कई लोग नहीं छुड़ा पाते, इस तरह के रंगों का इस्तेमाल कुछ लोग कर बैठते हैं। उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और अपनी स्किन को वापस नॉर्मल कैसे किया जा सकता है? अगर माइल्ड इश्यूज है तो उसको आप इमीडिएटली, जैसे कि लिंक केरोसिन हुआ या फिर डीजल हुआ या फिर कोई भी ऐसा केमिकल चीज़ों से या बहुत ज़्यादा विग्रस अपने स्किन को रब करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली भी टाइम पीरियड लेता है, लेकिन स्किन कलर ये जो होता है निकल जाता है। बट अगर आपको जैसे ऑयल, सिंपल ऑयल का जो प्रोसेस है, बेबी ऑयल है या आपका क्लिनजर मिल्क है, बेसिक जो घर में अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे आप क्लीनिंग करेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद भी टैनिंग है तो यू कैन यूज एनी ऑफ द फेशियल पैक। अगर फेस के लिए आप बेसन, सोयाबीन या अरोमा ऑयल डाल के आप जिसका एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल भी इफेक्ट रहता है, तो होममेड जो पैक होते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। टमाटो प्यूरी लगा सकते हैं, और अगर आपकी स्किन अगर कटी नहीं है होली के दौरान, आप लेमन भी लगा सकते हैं। लेमन लगाने के बाद 10-15 मिनट आप ब्लीच का काम करता है, उसके बाद आप धो सकते हैं। तो छोटी छोटी जो होममेड चीज़ें वो सबसे आइडियल होती है होली में, क्योंकि आप वैसे भी बाहर नहीं जाने वाले हो। इनफैक्ट उस इमीडिएटली आप फेशियल, जो ब्लीच, ये सब जो आपकी जो ब्यूटी केयर होता है, वो शुड अवॉइड एटलीस्ट फॉर 1 वीक होली होने के बाद। और अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया है, स्किन कट गई है, ब्लीडिंग हो रही है या फ्रैक्चर हो गया, देन यू शुड शो इट टू डॉक्टर। इज ऑलवेज बेटर टू टेक अ डिसीजन फ्रॉम देयर। बिल्कुल, अगर कोई बड़ी परेशानी है तो डॉक्टर को दिखाना ना भूलें। लेकिन सुनीता जी, कई बार जब होली हम लोग बहुत जोर शोर से खेलते हैं और उसके बाद होता यह है कि एक थकावट शरीर पर हावी हो जाती है, और अगले दिन जब आप सबको अपने अपने ऑफिस जाना होता है तो फिर बहुत शामत दिखाई देती है कि अब ऑफिस कैसे जाया जाए क्योंकि बदन टूट रहा है। वो इतना नुकसान ना पहुंचे और शरीर पर जो है इतना जोर ना पड़े, उसके लिए होली के बाद क्या आप सलाह देती है? किस तरह से आराम करना चाहिए और क्या खाना चाहिए ताकि आप ज्यादा फैटिग महसूस ना करें? होली के इमीडिएटली, होली सेलिब्रेशन के इमीडिएटली अगर आपको भांग का इफेक्ट है, जो कि नॉर्मली उसके लिए अगर आपके ऊपर सर में दर्द है, हल्का आपको हरारत सा महसूस हो रहा है, तो एटलीस्ट मेन है कि फ्लूइड इनटेक आपको बढ़ाना है। जूस है, पाइनएप्पल जूस है, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रॉबेरी है, ये सब जूस आप ले सकते हो। लेमन का जूस सबसे अच्छा माना जाता है, जिसके अंदर विटामिन सी भी रहता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके बाद मिल्क के कोई भी मिल्क शेक पी सकते हो, और एक हर्बल टी भी ले सकते हो जो ग्रीन टी के नाम से आजकल जाना जाता है, उसे ले सकते हो, जिसके अंदर भी आपको इनरिच होगा, नहीं हुआ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फीलिंग हो रही, यू कैन टेक अ सिंपल क्रोसिन, ऑल्सो पेन किलर। बट अगर भांग के बाद इमीडिएटली पेन किलर नहीं लेना चाहिए स्पेशली, लेकिन ऐसे हरारत के लिए अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये कि अगर आपको थोड़ा सा फ्रेश एयर में वॉक करना चाहिए, थोड़ा सा माइल्ड फिजिकल, यू कैन से योगा एंड ऑल, कैन इंक्रीज योर लिटिल बिट ऑफ मस्कुलर पावर, एंड यू कैन जस्ट गो इमीडिएटली, जैसे रोज आप जाते हैं ऑफिस में। बिल्कुल। और सुनीता जी, कई बार कुछ लोग ऐसे रंग लगाते हैं जिनमें कांच के टुकड़े या फिर इस तरह के रंग होते हैं जो कि आपकी त्वचा को छील देते हैं, और वो रंगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उनसे बचने का तरीका क्या है? जैसे सिल्वर का जो कलर होता है, जिसके अंदर एल्युमिनियम ब्रोमाइड होता है जो सिल्वर कलर फॉर्म करते हैं, तो ये सब जो जितने भी चमकते हुए कलर्स हैं उसके अंदर ज़्यादा जो कभी भी
स्किन को ज़्यादा हार्श हो सकता है, या फिर अगर लग रहा है, आप सामने से दिख रहा है कि ये रैश कलर्स हैं, तो वैसे भी किसी भी तरह आप अवॉइड करिए। और इनफैक्ट आप मुंह भी बंद करके रखिए ताकि कुछ कलर अंदर न जाए और अननेसेसरी कुछ केमिकल और टॉक्सिक मटेरियल आपके बॉडी के अंदर न जाए। तो यू हैव टू टेक अ सेल्फ प्रोटेक्शन कि क्या चीज़ से खेलना है और कौन सी चीज़ आपके लिए राइट है। तो आप पहले से जानते रहेंगे इस तरह के इशू, तो आप खुद ही केयरफुली खेलेंगे कि मेरा हेयर छोड़ दो। अभी भी आज ये ट्रेंड आ चुका है जहाँ पे लोग बोलते हैं मेरे फेस को मत छुओ, मेरे बाल को मत छुओ। तो आप भी उसी तरह से एक गाइडलाइन बनाइए कि ये सही मेरे लिए नहीं है। और अगर आपको कोई बीमारी है, एस्थमा है, जैसे अगर आपको एस्थमा है तो आप पाउडर की होली को अवॉइड करिए, बिकॉज अननेसेसरी आपके कंजेशन बढ़ जाएगा, आपका ब्रेथलेसनेस बढ़ जाएगा। सेम वे अब प्रेग्नेंट है तो नेचुरल होली खेलिए, वो भी अपने पर्सनल सर्कल में खेलिए, क्योंकि केमिकल से खेलेंगे कुछ इन फ्यूचर यू हैव अ कॉम्प्लिकेशन। अगर आपका बच्चा 1 साल तक है तो उसे भी अवॉइड करिए किसी भी केमिकल कलर के होती हैं, तो वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आँख का प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली यू शुड वॉश योर आईज एंड इमीडिएटली, अगर थोड़ा हल्का है तो ठीक है, बट इमीडिएटली यू शुड नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम की बाद में जाएंगे। तो जो भी आपको लगता है, बॉडी हमारी है, हम उसे केयर करते हैं, हमें पता है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है और क्या सूट नहीं कर रहा है। तो आपको कभी भी कुछ नेगेटिव फीलिंग होती है तो आप इमीडिएटली आपके डॉक्टर्स आर वेरी गुड, आप कॉल पे भी बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो एटलीस्ट आपका तुरंत फर्स्ट एड हो जाता है। और सुनीता जी, जिन लोगों के घरों में पेट्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, वो लोग भी, वो जानवर भी इस दौरान बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, कभी पानी पड़ रहा है, कभी रंग उड़कर आ रहा है। उनको कैसे इन सब चीज़ों से सेफ रखा जा सकता है, क्योंकि नुकसान तो जानवरों को भी पहुंच सकता है इन लोगों से। जो पाउडर होता है, स्पेशली जो गुलाल होता है, पाउडर जो कलर्स होता है, उसमें क्या होता है कि वो ब्रीदिंग, चाहे वो कॉमन मैन को हो या फिर कोई डिसीज या पेट हो, उनको सेम वही इफेक्ट होता है। दे हैव ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ सेंसिटिविटी। तो यू शुड अवॉइड कि डायरेक्ट जो पेट हैं एक्सपोज न हो लिक्विड कलर से या उससे। तो वो आप एक दायरा बना के रखिए कि होली के दौरान उनका जो भी आपने बनाया वहाँ पे वो रहें और एक्सपोज डायरेक्टली न हो सकें। अगर मैं आपसे अब ये कहूँ कि कार्यक्रम खत्म करने से पहले आप अगर टिप्स देना चाहें लोगों को, कुछ पॉइंट समझाना चाहें ताकि होली खेलने से पहले भी वो लोग तैयार रहे, होली के दौरान भी और होली के बाद भी कोई नुकसान ना उठाना पड़े, तो वो टिप्स क्या होंगी? I will say alert, alert, alert. Be alert. Whether it is your body, whether it is your with the color, whether you are with the society. Just be alert and whatever जो भी आप करते हैं वो सोच के करिए, क्योंकि ये हमारा देश है, हमें अपने देश को अच्छा सुरक्षित रखना है और अपने आसपास को भी। That's all. Thank you. बिल्कुल, रंगों का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन वो रंग खतरनाक ना हो आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी जिनको आप रंग लगा रहे हैं, और होली के रंग में भंग ना पड़े, ताकि आप ये अपना त्योहार जो है वो पूरी उम्मीद, पूरे हर्षोल्लास के साथ मना पाए। और ये ध्यान रखें कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे और आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी होली के रंगों से और होली के हुड़दंग से कोई चोट ना पहुंचे। इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए आप लोग भी होली खेलें। लेकिन इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और सुनीता जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.